हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल्स। जितने भी डीएवी पब्लिक स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में हैं, उनके द्वारा जो है रिक्रूटमेंट नोटिस जो है एक रिलीज किया गया है। इस वीडियो में हम उन्हीं जो भी इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है उनको डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है, कहाँ कहाँ से है, कौन कौन से स्कूल्स को उसमें इंक्लूड किया गया है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी कैंडिडेट जिन्होंने मतलब जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है और वो इन वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में, जितने भी स्कूल्स डीएवी के अंडर आते हैं उनके लिए ये जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए। जिनकी भी एलिजिबिलिटी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना पूरी डिटेल के लिए। हम पूरी जो डिटेल है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से इसको स्टार्ट किया गया और लास्ट डेट जो है इसकी रखी गई है 5 नवंबर 2024। यानी 5 नवंबर तक आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं फॉर वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट मेंशन्ड बिलो। तो देखो आपकी पोस्ट किस किस चीज के लिए, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, अदर टीचिंग पोस्ट और मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी है। पीजीटी देखो किस किस के हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस। मैक्सिमम जो है वो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडेड है पीजीटी की लिस्ट में। देन टीजीटी की बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट एंड पंजाबी। इनके लिए टीजीटी की रिक्रूटमेंट है, यानी इनके टीजीटी की वैकेंसीज है। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, जनरल साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस एंड पंजाबी, ये पीआरटी की है। अदर टीचिंग पोस्ट में प्री प्राइमरी टीचर भी आ रहा है, नर्सरी टीचर, वेलनेस टीचर और काउंसलर तक की यहाँ पे पोस्ट है। देन मिनिस्ट्रियल पोस्ट में असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब्स के लिए और नर्सिस। ये सारी पोस्ट हैं, यानी बहुत सारी जो पोस्ट हैं यहाँ पे निकाली गई हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए। जितने भी डीएवी को जो स्कूल्स हैं आपके पब्लिक स्कूल्स हिमाचल प्रदेश में, देखो इनको जोन वाइज जो है वो डिवाइड किया गया। आप देख सकते हो स्कूल्स वेबसाइट, इवन सभी स्कूल्स की जो है वो देख के रखी हुई है। जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख लो वेबसाइट क्या है, आपको जो नियर बाई वहां पे आपको सबमिट भी करवाना पड़ेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं नेम ऑफ स्कूल्स। नेम ऑफ स्कूल्स जो जो जोन ए में इंक्लूड किए गए हैं वो शिमला के मैक्सिमम स्कूल्स हैं, जैसे लक्कड़ बाजार, शिमला मॉल शिमला, देन टुटू, शोघी, ठियोग, सरस्वती नगर, देन चौपाल, कोटखाई, बरमाना, बिलासपुर वाला स्कूल बरमाना एंड दूसरा जो है रेजिडेंशियल विंग में बरमाना में ही जो स्कूल है उनको इंक्लूड किया गया है। एचपी जोन ए में, एचपी जो बी में है आलमपुर, रेहान, मनाई, नगरोटा, सूरिया, गोजू, बनखंडी, टियारा एंड मंडी के यहाँ पे बहुत सारे स्कूल, इनको जोन सी में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि सुंदरनगर, ब्रियो, नेरचौक, गोर, जोगिंदर नगर, बिलासपुर, घुमारमी, जमथल, मनाली, मोहाल, कटराएं, इन सबको जो है वो जोन सी में इंक्लूड किया गया। डी में आपके आते हैं पालमपुर, भरोली, हमीरपुर, देहरा, नरवाला, नरवाना, धर्मशाला, नूरपुर, लाजिहानी, कांगो, लड़भड़ोल, रिकांगपियो और न्यू शिमला का जो स्कूल है यहाँ पे ई जोन में निकाला गया है, रिकांगपियो, न्यू शिमला, कुमारसेन, दत्तनगर, रामपुर, ठियोग। देन एफ में अम्बोटा, ऊना, लठियाणी, चंबा, सुरंगनी, भरमौर, श्री नैना देवी। देन जोन जी में नाहन, पांवटा साहिब, सराहन, राजगढ़, सोलन, दाड़लाघाट, परवाणु, कुमारहट्टी, परवाणु, धर्मपुर। इन सभी स्कूल्स को अलग अलग जोन में जो है वो डिवाइड किया गया है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे जोन जो है मेंशन करना होगा, इसलिए यहाँ पे जोन वाइज अब आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप देख सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी जो दे रखी है, कैंडिडेट कैन सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म
अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊँगी कैसा है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मैं बॉटनी इनसाइट टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये सारे जो एडवर्टाइज़मेंट की नोटिफ़िकेशन है उसको भी आप वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो है वो हार्ड कॉपी फिल करके थ्रू स्पीड पोस्ट भी आप भेज सकते हो, या फिर आप खुद जाके नियरेस्ट डीएवी पब्लिक स्कूल जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, नियरेस्ट जो डीएवी पब्लिक स्कूल होगा वहाँ पे जाके आप अपना जो भी डाटा है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं ऑन और बिफोर 5 नवंबर से पहले या उस दिन, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जितना डीएबी ने बताया है वो होगा। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद प्लीज नोट दैट ऑल द अपडेट्स अबाउट डीएबी रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी अवेलेबल ऑन डीएबी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये डीएबी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर सारी की सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो है वो अवेलेबल होती है। फ्यूचर के लिए भी आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। डीएबी सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कलेक्टिवली मेंशन पोस्ट जो भी मेंशन की गई है इस एडवर्टाइजमेंट में, उन सब के लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सीबीटी मोड में। However, different DAB schools of the zone or state may have vacancies for different posts. Eligible candidate will be conducted by the school or zonal office to apply for the DAB computer-based test. CBT exam for multiple posts will fall on the same day. So आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी उनमें से सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सीबीटी एग्जाम के जो मल्टीपल पोस्ट के एग्जाम है वो एक ही दिन कंडक्ट हो। सो ये आपने ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट यूज द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन ईमेल आईडी एंड शुड नॉट चेंज टिल द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सारी चीजें आएंगी। Those who qualify in CBT shall be issued a provisional eligibility card with which they can apply at any DAB school across the country wherever there is a vacancy for that post. Final selection will be made on the basis of demo and panel interview at school or zonal level. क्वालिफाई करेगा सीबीटी 2025 को, उनको एक एलिजिबिलिटी कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके थ्रू आप जो है वो फ्यूचर में जितने भी डीएवी स्कूल है अक्रॉस द कंट्री उनमें जो है जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो डेमो और पैनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही उन स्कूल्स में जो है वो ली जाएगी। सो अभी ये हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट स्कूल्स के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट है, लेकिन अगर आपने सीबीटी मोड पास कर लिया तो आप बाकी स्टेट्स में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डीएवी स्कूल्स में, जब भी वहां पे वैकेंसी जो है वो आएगी। सो पहले देख लेते हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है। जैसे ये यहाँ पे हमने ईमेल आईडी, ये डीएवी मंडी का जो कॉलेज है स्कूल है उसकी ईमेल आईडी है। सो वहीं से हमने ये डाउनलोड किया है। तो डिफरेंट स्कूल्स का ऐसे ही रहेगा। बाकी फॉर्म तो सेम ही होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपने मेंशन करनी है। मेंशन सब्जेक्ट कौन सा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी जो भी चीजें हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको फिल करके फिर जो भी आपका या इन पर्सन आपने देना है तो जो भी नियर बाई डीएवी स्कूल है उनमें जाके दे सकते हैं। और अगर बाई पोस्ट करना है तो आप बाई पोस्ट भी इनको जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट थी। हम देखते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो किस किस चीज के लिए कैसी कैसी है। सो एनटीटी के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट की बात यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद वैलिड एनटीटी जो है आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर बीएलएड और डीएलएड 2 years की। If entity candidates are not available, trained graduate or graduate with JBT may be appointed. So जिनके पास भी डीएलएड, बीएलएड या फिर एनटीटी जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए उनके पास। लेकिन उसके बाद पीआरटी के लिए प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनके लिए ग्रेजुएशन विद जेबीटी 2 years वो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के केस में ग्रेजुएशन with B.Ed as per the CBSE affiliated bylaws applicable for both CBSE and State Education Board affiliated schools. So graduation और B.Ed आपके पास होनी चाहिए। Then PGT के केस में पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए। CTET STET is must where applicable as per rule. यहाँ पे CTET की बात की जा रही है कि जहाँ भी CTET चाहिए होगा, जैसे कि आपके टीजीटी के केस में स्टेट का आपके पास टेट होना चाहिए या फिर CTET आपके पास होना चाहिए। पीजीटी के केस में भी
उस तरह से ये रूल जो है उनके लिए अप्लाई किए गए हैं। देन लाइब्रेरियन की बात करें तो बैचलर लाइब्रेरियन होने चाहिए। एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन बी कॉम इन केस ऑफ अकाउंट क्लर्क विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी की नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। यूडीसी की है ग्रेजुएशन प्रेफरेबली कॉमर्स में विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग कंप्यूटर 5 ईयर एक्सपीरियंस। सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएशन हैविंग फुल फैमिलिटी विद टैली एंड अदर सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द स्कूल फॉर ऑडिट एंड एडमिन 10 ईयर का एक्सपीरियंस सुपरिटेंडेंट के लिए मांगा गया है। नर्स के केस में बीएससी नर्सिंग मिडवाइफरी या फिर 4 इयर्स की मिडवाइफरी जो होती है वो की गई हो। और 3.5 इयर्स डिप्लोमा जीएनएम वाले अगर होंगे तो 3.5 इयर्स डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए उनका। लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो लैब असिस्टेंट के लिए बीएससी आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए जो है आपके पास होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट फॉर मैथ्स एंड लैंग्वेज लैब्स के लिए बीए फॉर लैंग्वेज लैब्स फॉर मैथ्स लैब आपके पास होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देन काउंसलर वेलनेस के लिए ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में या फिर पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स या फिर ग्रेजुएशन भी डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन तीनों में से कोई भी चीज होगी तो काउंसलर एंड वेलनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। द सर्विसेज ऑन द फॉलोइंग पोस्ट be outsourced as per the requirement ensuring the outsourced person has the qualification। so ये जो पोस्टें हैं ये जो नीचे पोस्टें बताई गई है इनमें आउटसोर्स्ड रखे जा सकते हैं एज पर द रिक्रूटमेंट। सो सबसे पहले नेटवर्क असिस्टेंट बीएससी या बीसीए होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर +2 +3 इज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर या फिर ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर। हाउस कीपर और स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन। स्पेशल एजुकेटर के लिए बोला गया ग्रेजुएशन विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन अलॉन्ग विद सीटेट उनके पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट हो बीएड नॉर्मल बीएड की गई हो अलॉन्ग विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में सीटेट या फिर ग्रेजुएट बीएड विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद सीटेट। ये स्पेशल एजुकेटर के लिए। सो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन मतलब जिन भी डेजिग्नेशंस के लिए आप अप्लाई करोगे एनटीटी पीआरटी टीजीटी पीजीटी उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन है। सो जिनकी भी क्वालिफिकेशन बन रही है वो जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 नवंबर तक आप जो है इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। बाय हैंड भी दे सकते हैं बाय पोस्ट भी जो है इसको दे सकते हैं। बाकी मैं ये जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी एडवर्टाइजमेंट का नोटिस है वो आपको बॉटनी से टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जो है वो देख लेना। इवन रिक्रूटमेंट की प्रोसेस और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी वहीं पे अपलोड कर दूंगी। तो आप वहां से जो है इसको देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इसको फिल कर सकते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है और बाकी जिनको आप जानते हैं उनके साथ भी ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।